फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटामेंट बोर्ड देहू रोड की तरफ से एक नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 11 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन और इसकी जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022 है। ये जो वैकेंसीज निकली है ये कंटामेंट बोर्ड देहू रोड में है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देन यहाँ पे दे रखा है कि इसके ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और जो इसके ऑफलाइन फॉर्म आपको भरने हैं उसकी जो लास्ट डेट है 4 मार्च 2022, 6 बजे से पहले पहले आपको जो है सेंड कर देना। जो इन्होंने नीचे पोस्ट बताई हुई है उसके लिए है लिखे कि जो भी इसका इन्होंने प्रिस्क्राइब किया फॉर्मेट उसी में ही आपने भेजना होगा। एलिजिबल डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, किसी लिए कौन कौन सी पोस्ट है। एक तो है एएमओ यानी असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की, देन नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क की, स्टाफ नर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर की है। इन द कंटामेंट बोर्ड देहू रोड में रहेगी, डिस्ट्रिक्ट पुणे, स्टेट महाराष्ट्र में है। और इसके लिखे कि कैंडिडेट जो भी अपना एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर इन्होंने मेंशन करना है, सुपरस्क्राइब लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लिख देनी है। लाइक अगर आप जूनियर क्लर्क के लिए कर रहे हैं तो आपने लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क इन कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, लाइक अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या पीएच है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। लिखा है कि ऑन द टॉप ऑफ अपने एनवलप पे सेंड करना होगा। अपने एनवलप पे ये लिखना है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है। यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें आपका पे स्केल क्या रहेगा एंड उसमें कितनी मतलब कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी और उसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है एएमओ असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा यहाँ पे लिखा है कि 56,100 से लेके आपकी जो सैलरी है 1,70,500 के बीच रहेगी। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक जो है ओबीसी की है। इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो एज है 23 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है जूनियर क्लर्क की, इसमें कैंडिडेट की जो सैलरी है 19,900 से लेके 63,200 के बीच वेरी करेगी। टोटल जो है 5 वैकेंसीज है, 1 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 एससी की है, 2 एसटी की एंड 1 ओबीसी कैटेगरी की है। और जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है स्टाफ नर्स की, इसमें जो कैंडिडेट उनकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहेगी। टोटल जो है 3 वैकेंसीज है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 जो है ओबीसी कैटेगरी की है। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखी है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, सैलरी आपकी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहेगी। एक ही वैकेंसी सर वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। एज जो इसमें मांगी है 21 से 30 साल के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दे रखे है जो पोस्ट वाइज दे रखी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, प्लस इसके साथ साथ जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड में। जूनियर क्लर्क के लिए मांगे कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा जो है उनके पास कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा जो लिखे कि उनकी जो हिंदी टाइपिंग में उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग का, कंप्यूटर टाइपिंग का। इंग्लिश में जो उसकी स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो हिंदी टाइपिंग में है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उसका भी उनके पास एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये 3 चीजें मांगी हुई है, तभी आप जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने मांगे कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग में, या फिर लिखा है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग में, या फिर जीएनएम होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट के, उसमें जो है उनका रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है सैनिटरी इंस्पेक्टर की एचएससी, यानी आपने 10th जी विद आपका जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। लिखा है कि आपको जो डिटेल एडवर्टीजमेंट चाहिए या एप्लीकेशन को आपका फॉर्मेट चाहिए जो आपने इसके में भेजना है भर के, या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट को इसकी जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से जाके उन्हें एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, उसे फुलफिल करना होगा जो भी उसमें डिटेल्स है। उसके साथ साथ जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी जो उनकी कैटेगरी है उसका, लिखा कि सेल्फ अटेस्टेड जो भी अपने डॉक्यूमेंट है उन्होंने जो इसकी फोटोस्टेट लगानी है वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इसके साथ अटैच करनी है, वो आपने सेंड करनी है, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करनी है या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू करनी है। यहाँ पे जो एड्रेस है इस मेंशन है इसी एड्रेस पे करनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफिस ऑफ द कंटामेंट बोर्ड देहू रोड नियर देहू रोड रेलवे स्टेशन देहू रोड डिस्ट्रिक्ट पुणे स्टेट महाराष्ट्र पिन 412101 पे करनी है। देन देखिए कि अगर आपको जो टाइम दिया हुआ है उस तक जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई भी डिले होता है तो कंटामेंट बोर्ड देहू रोड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपका बाद में आता है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट के लिए लिखा है कि एएमओ के लिए 23 से 32 साल के बीच में, एज लिमिट फॉर
जो अदर पोस्ट के लिखा है कि जूनियर क्लर्क सैनिटरी इनके लिए 21 से 30 साल के बीच में। और आपकी जो यहाँ पे लिखा है कि डेट आपकी काउंट की जाएगी वो 4 मार्च 2022 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, या तो आपका मैट्रिकुलेशन का होगा जो आपकी मैट्रिकुलेशन में रिकॉर्ड है, या फिर सेकेंडरी स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होगा, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी है, वही इसके रिगार्डिंग जो आपके कंसीडर किए जाएंगे। कोई भी अदर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट नहीं कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे दिया कि एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दे रखी है कि ओबीसी वालों को 3 इयर्स की रहेगी ओनली, एबीसी जो इसमें ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी वालों को 5 इयर्स की रहेगी। फिजिकली हैंडीकेप अगर वो जनरल कैटेगरी है 10 इयर्स की, अगर वो ओबीसी में है तो 13 इयर्स की आएगी, अगर वो एससी एसटी में 15 है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही अदर दे रखे हैं, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि एक्स सर्विस मैन को कैटेगरी वाइज कौन कौन सी यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसको लिखिए कि अगर कैंडिडेट अपना कोई भी रिजर्वेशन पाना चाहते हैं, उनका जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो उन्हें प्रोवाइड करवाना होगा, तभी उन्हें मिलेगा। यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने एप्लीकेशन फीस दे रखी है। कैंडिडेट को जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है 300 है, कैंडिडेट को पे करनी है 300 है, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और किन किन कैंडिडेट को छूट दी गई है, एक्स सर्विसमैन है उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी, एससी वालों को नहीं करनी, एसटी वालों को नहीं करनी, पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप को नहीं करनी, और इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर है इन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बाकी सभी कैंडिडेट को 300 की फीस पे करनी है जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। और इसका जो आपको डीडी बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटामेंट बोर्ड देहू रोड, पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देहू रोड, इसके फेवर में बनाना है। अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में ना ही रिफंड किया जा सकता है, ना ही उसे किसी अदर प्रोसेस में जो है यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ कौन कौन सी सेल्फ अटेस्टेड जो है अपनी फोटोकॉपी सेंड करनी है, उसकी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही रहेगा, वो आपने अच्छा फुलफिल करना है, जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो अच्छे से अपनी मेंशन कर देनी है। इसके अलावा आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है उनकी जो है मार्कशीट रहेगी, और आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। प्लस आपने इसके साथ जो है 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजनी है, जिसपे आपने 10 रुपीज़ की पोस्टल स्टैंप आपने जो है उस पर फिक्स करनी है, ये भी इसमें मैंडेटरी है। इसके अलावा यहाँ पे लिखे कि 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाई, या तो सेल्फ ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ, आपने जो है आपने 3 फोटो लेटेस्ट फोटोग्राफ उसके जो है सेंड करनी है, जिसकी फोटो की बैक साइड जो आपने अपने साइन करनी है। देन इसके लिखे कि अगर वो एक्स सर्विसमैन है, कोई एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में है तो उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी जो वो सेंड करनी होगी, या पीपीओ पेंशन अपनी जो उसकी कॉपी होगी, या एक्स सर्विसमैन की आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी वो सेंड करनी होगी। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने कुछ कैटेगरीज में एक्सपीरियंस मांगा है, आपको वो सेंड करना होगा। अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका होगा, उसकी आपने सेल्फ अटेस्टेड करनी है। अगर आपका कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। एडमिट करने लिखेगी जो भी आपके एप्लीकेशन होंगे वो उनको देखेंगे भी, हाँ जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें जो है बाय पोस्ट के थ्रू एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। डेट वगैरह या टाइम जो भी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन या इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट का जो भी शेड्यूल होगा वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। आपने रेगुलरली वहाँ पे विजिट करते रहना है। यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन दे रखी है कि जोन सी वैकेंसी है उनकी सिलेक्शन कैसे होगी। जैसे फर्स्ट दे रखी है असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की, जो लिखा है कि इसमें जो आपका कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू या फिर उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं जैसे जूनियर क्लर्क, स्टाफ नर्स एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, इनका जो एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपकी जो फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट है वो आपके रिटर्न टेस्ट पे डिपेंड है। रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, यानी उसमें आपसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपको इसमें ड्यूरेशन दी जाएगी 90 मिनट्स की दी जाएगी। देन यहाँ पे लिखा है कि स्किल टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट इससे क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखेगी जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा जूनियर क्लर्क, स्टाफ नर्स एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, जो इसे क्लियर करेंगे उन्हें नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा जो आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा, जो भी इसको पासिंग मार्क्स क्लियर करेगा, जो इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होगा उन्हें जो है, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा जस्ट क्वालिफाइड नेचर का होगा। अगर आपके उसमें जो मार्क्स सिक्योर किए उसका आपकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपकी जस्ट जो आपने मार्क्स अपने रिटर्न टेस्ट में किए होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए या रैंकिंग के लिए। इसके अलावा लिखिए कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन उसमें करते हैं तो आपकी 0 पॉइंट गलत आंसर देते हैं तो लिखेगी फॉर ईच क्वेश्चन आप गलत आंसर देते हैं तो आपका जो है 1/3 मार्क्स जो है काट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसे ब्लैंक छोड़ते हैं उसका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। देयर विल बी सेम। देन यहाँ पे लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी वो इंडिया के निवासी होनी चाहिए। इसके लिए लिखे कि वो जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है वो उससे मीट करना चाहिए, जो जैसे कि उनका क्वालिफिकेशन है एंड एज है या अदर रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने उसे फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखे क्या क्या रहेगा। जैसे यहाँ पे जूनियर क्लर्क का दिया हुआ है, इसमें आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ पे लिखा है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे।
50 मार्क्स के होंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ये आपका हो गया जूनियर क्लर्क का। देन नेक्स्ट आपका है स्टाफ नर्स का, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के ही होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। और नर्सिंग सिलेबस के आपके जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का, इसमें टोटल आपका ये सारे जो है 100 मार्क्स के होंगे, जो भी आपका दिया हुआ है लिखा हुआ 90 1.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। सैनिटरी इंस्पेक्टर का लिखा रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा जो आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है उससे रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 60 मार्क्स के होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने उसका अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है कि रीजनिंग में क्या होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, जनरल नॉलेज में क्या होगा, नर्सिंग का सिलेबस आप यहाँ से चेक के मतलब सेपरेटली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या होगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने नर्सिंग का सिलेबस दे रखा है। देन नेक्स्ट में इन्होंने दे रखा है सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस दे रखे है, क्या क्या होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपकी जो भी इसमें कोई भी आपका जो फर्स्ट आपकी जैसे कि आपको सिलेक्ट किया जाएगा तो आपका 2 ईयर्स का प्रोविजनल पीरियड होगा। देन आपको तभी उसके बाद ही परमानेंट किया जाएगा। इसमें कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसके एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट किसी भी उसके लिए आते हैं, इसके लिए लिखा है कि डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो ये वैकेंसीज को चाहे तो पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है किसी भी स्टेज पे आके। देन लिखा है कि अगर दो यहाँ पे इन्होंने टाई दिया है कि अगर कुछ दो कैंडिडेट है उनके बीच में 2 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट सेम कैटेगरी में उनके बीच में टाई होता है तो जो कैंडिडेट बड़ा होगा उससे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है अप्लाई करने से पहले कि जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे मीट करता है नहीं करता है। देन यहाँ पे कंटेनमेंट बोर्ड जो है टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। जो भी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे उसके बाद ही होगा। जो आपने एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल आपने नहीं करने, जो इन्होंने कहा है कि पोस्ट करने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपके जो एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसका लिखे कैंडिडेट को के पास एक वैलिड ईमेल आईडी एंड वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए फॉर अप्लाइंग द एग्जामिनेशन। जो आपने अपने इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो उस पर ही आएगी। इसके अलावा कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना है, कोई भी जो नोटिफिकेशन है उस पर ही आएगा। एनी डाउट एंड क्वेरी अगर कोई भी आपको है तो आप इसके ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे सबसे एंड में जाएंगे, वहाँ पे इन्होंने नंबर दिया हुआ है किसी वर्किंग डेज में बिटवीन वर्किंग आवर्स के बीच में। देन यहाँ पे लिखे कि ऑल द एप्लीकेशन जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए आएंगे, इंटरव्यू के लिए आएंगे, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आएंगे, जो भी इनमें डेट एंड टाइम मेंशन होगी उससे 1 घंटा पहले उन्हें अपने जो भी जहाँ पे उन्होंने बताया होगा वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। देन यहाँ पे लिखे कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी उनके पास राइट है कि एडवर्टीजमेंट को किसी कर सकते हैं। इसका लिखे कि आपको जब भी एग्जामिनेशन के आते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे आपको कैलकुलेटर का, लैपटॉप का, पाम टॉप का कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल मोबाइल फोन नहीं यूज़ करने हैं। अगर कुछ भी आता है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्होंने नहीं लेके आने हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखे कि डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ जब भी आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपने क्या क्या लेके आने होंगे एडमिट कार्ड के लिए। लिखे कि आफ्टर कंसिडर जब भी मेरिट लिस्ट उनकी तैयार की जाएगी, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे प्लस एक सेट जो है आपको अपनी जो भी सेल्फ टेस्टेड कॉपीज हैं उनका लेके आना होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने उसमें सेंड किए होंगे वो होंगे, प्लस आपके एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेके आनी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखा है कि जो भी आपने है वो चेक किए जाएंगे एंड वेरीफाई किए जाएंगे कंटेनमेंट बोर्ड ऑफिस देहू रोड कैंट के द्वारा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कौन कौन सी आपने जो है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने होंगे और आपने उनकी फोटोकॉपीज लेके आने। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, इसके अलावा एडमिट कार्ड हो जाएगा। देन आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, वो आपने ओरिजिनल लेके आना है। उसकी इनकी सबका जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके आनी है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। 2 आपने जो है पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो लेके आनी है और जो भी आपके अकेडमिक यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है वो आपने डिटेल मार्क्स के साथ लेके आनी है। इसके लिखा है कि अगर आप AMO या असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल बोर्ड से। इसका लिखा है कि इसका जो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपके जो सिलेक्शन वगैरह होगी वही इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के रीज़न दिए हुए क्या हो सकता है, अगर आपने
उसमें डिटेल्स वगैरह गलत भरी है, अगर आपका उससे ओवर एज है या अंडर एज है, या आपने लास्ट आपकी जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है आपने एक से ज़्यादा सेम पोस्ट पे अलग कर दिया है, यहाँ पे रीज़न दिए हुए हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या यहाँ पे लिखे कोई भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कैंडिडेट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपको 9:30 से 6 बजे के बीच में वर्किंग डेज में कॉल करनी, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा, आपको इसमें जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा, आपने जो दिया हुआ है प्लस आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सेंड करने हैं। और आपको जो ये एप्लीकेशन इसकी कहाँ से मिलेगा, आप इसका नोटिफिकेशन जो है, जैसे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है dehurodcant.com पे गवर्नमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में जाएंगे, यहाँ पे जो डिटेल एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा, आप यहाँ से जाके इसका जो है नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सेंड करना है वो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आ गया है तो आप अगर इसके उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।